सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। पटना नगर में से निकलकर गुरु जी पुरी के लिए चल पड़े। मुश्किल रास्तों से निकलने लगे। रास्ते में एक हरे भरे खेत में पड़ाव डाल लिया। आपने मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा और स्तुति गायन करने लगे। कीर्तन की मधुर आवाज सुनकर खेतों का रखवाला युवक पाली आपके पास आकर बैठ गया और मन एकाग्र करके ईश्वर की बंदगी करने लगा। जब भाई मर्दाना जी को कुछ थकावट हुई, उस लड़के को महसूस हुआ कि साधु भूखे हैं। उसने भोजन की व्यवस्था की। खेत से चने के पौधों को उखाड़ कर भून लाया और गुरु जी को अर्पित करके सेवन करने का आग्रह किया। गुरु जी उसके बड़े दिल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा तो सुल्तानों जैसा दिल है, इसलिए तुम्हें सुल्तान होना चाहिए। वह युवक सारी रात गुरु जी के पास बैठकर बंदगी करता रहा, लेकिन सुबह उठने पर गुरु जी ने कहा, बेटा अब तुम घर जाओ, ईश्वर तुम पर बहुत खुश है। यह आज्ञा पाकर युवक नगर को लौट गया। वहां जब पहुंचा तो देखा उनके स्वामी जागीरदार की तो मृत्यु हो चुकी है। उस जागीरदार की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मृत्यु से पहले अपनी वसीयत लिखवाई कि सारी की सारी धन संपत्ति इस सेवादार को दे दी जाए, क्योंकि वह हर दृष्टि से योग्य है, स्वामी भक्त था। जब वह वसीयत पंचायत ने देखी तो उस युवक को जागीरदार का उत्तराधिकारी मान लिया। गुरुजी का आशीर्वाद रंग लाया और वह युवक उन्नति करते करते सुल्तान बन गया। चलते चलते गुरुजी एक गांव में पहुंचे। वहां आराम करने के लिए एक कुएं के पास गए, लेकिन वहां के निवासियों ने उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, मजाक बनाया। मर्दाना जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन गुरुजी तो शांत चित्त अडोल खड़े रहे। उन्होंने अतिथि सत्कार भी नहीं किया, खाना भी नहीं खिलाया। जब गुरुजी सवेरे उठकर आगे चलने लगे तो कहा, ये गांव हमेशा बसता रहे। अगले पड़ाव पर आप एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने आपको देखते ही बहुत सत्कार किया। आपके प्रवचन सुने, कीर्तन सुना। वहां गुरुजी के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया गया। गुरुजी जब विदा होने लगे तो उन्होंने कहा, यह गांव उजड़ जाए। भाई मर्दाना के मन में बड़ी शंका पैदा हुई, ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये कैसा न्याय है। अपमान हुआ तो गुरुजी ने वरदान दिया, बसते रहो। अतिथि सत्कार हुआ तो श्राप दिया, गांव उजड़ जाए। इस प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने कहा, भाई यदि उस पहले वाले गांव का कोई आदमी उजड़कर किसी नगर में जाता है तो उसकी कुसंगति से दूसरे लोग भी बिगड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ का कोई आदमी दूसरे गांव में जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ सब लोगों को अच्छा बनाने में मदद करेंगी, दूसरों का भला होगा। गुरु नानक देव जी का तो लक्ष्य पुरी पहुंचना था। वो लोगों को मानवता का संदेश देकर ईश्वर के बारे में बताना चाहते थे कि ईश्वर सब जगह विराजमान है। वे दुर्गम रास्तों से चलते जा रहे थे। चलते चलते एक जगह पर उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं के मुखिया ने गुरुजी के मुखमंडल के तेज को देखकर अनुमान लगाया, ये कोई अमीर व्यापारी है, साधु वेश में है, ताकि बच के निकल सके। इसलिए उन्होंने गुरुजी को कहा, जो कुछ है दे दो, वरना जान से मार डालने की धमकी दी। लेकिन गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारे शवों का दाह संस्कार कर देना, इसलिए पहले आग का प्रबंध कर लें। इस अनोखी मांग को सुनकर पहले तो डाकू बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर सोचा, ये कौन सी बड़ी मांग है,
मरने वालों की पूरी ना की जा सके, इसलिए दो डाकू आंख के लिए दूर से दिखाई देने वाले धुएं की ओर चल दिए। वहां पर पहुंचकर देखा कि गांव के लोग एक शव को जला रहे हैं। सभी लोग उस मृतक प्राणी के लिए कहने लगे कि ये तो बहुत गंदा आदमी था, उसकी निंदा कर रहे थे। यदि उस व्यक्ति ने अपराधी जीवन ना जिया होता तो आज इसको मृत्यु दंड ना मिलता। वह डाकू वहां से वापस आकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, आप महापुरुष हैं, यदि हमने आपकी हत्या कर दी तो लोक परलोक में हमारी निंदा होगी और धर्म राज्य के न्यायालय में दंड और मिलेगा, इसलिए आप हमारी प्रार्थना मानकर हमें अपना शिष्य बना लें, क्योंकि हमने हमेशा पाप किए हैं और हम हमेशा आगे अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसलिए हमारे पापों का नाश हो सके। हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा अगला जीवन सदाचार से भरा हो, हमारे पापों का नाश हो जाए। गुरुजी ने कृपा दृष्टि की, कहा जब तुम लोग इस व्यवसाय को छोड़ दोगे प्रभु तुम्हारी माफी को स्वीकार कर लेंगे। तुम खेती करो, ये धन संपत्ति गरीबों में बांट दो, दिन दुखियों की सेवा में अपना समय लगाओ। इस तरीके से गुरु नानक देव जी डाकुओं के एक समूह को प्रभु भक्ति के नाम से रंग देते हैं, जिससे डाकुओं के जीवन में क्रांति आ गई। इस तरीके से हमेशा गुरु नानक देव जी महान काम करते हैं और लोगों को सही रास्ते पर चलाते हैं। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।